ना कैसे हम लोग अपना आप को दुखी कर रहे हैं। जो स्पिरिचुअलिटी का दूसरा मतलब है अपना आप को खुश रखना। हम लोग हर चीज में यहाँ पे उलझे हुए हैं। और यही सारी प्रॉब्लम्स बार बार कॉज कर रहा है। ये जो ट्रैप है ये रोज प्रॉब्लम का कॉज बनता है। अगर आप इस ट्रैप में ही उलझे रहोगे, सो देयर आर नो चांसेस दैट यू विल गो ऑन ए पाथ ऑफ रिकवरी। जो एडिक्शन है वो हमारे ब्रेन को कुछ डैमेज कर रहा है, तो हमारे ब्रेन का कुछ हिस्सा इफेक्ट हो रहा है। उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है? हमारे ब्रेन का ये हिस्सा इफेक्ट हो रहा है कि हमें बस यही लगता है कि मुझे अपने लिए जीना है, मुझे ये करना है। मैं बार बार हम क्या कहते हैं, मुझे तो नशा करना है, मुझे तो ये करना है, मेरा कहना मानना जरूरी है, तुम लोग मेरी बात सुनो। तो बार बार हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं? मैं। अगर इसकी जगह हम थोड़ा सा अपने आप को बदलाव ये सोचे कि भाई हमें इस दुनिया में है और मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तो लाइफ नहीं चल रही है, सब जने इस जीवन का पार्ट है। हम सब लोगों को एक दूसरे के हिसाब से जीना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग रह रहे हो, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अगर नहीं रहोगे तो दैट इज नॉट डन, वो गलत हो गया ना। बट हम घर में क्या कर रहे हैं? घर में अगर हमें जो करना है हम वो ही कर रहे हैं, हम दूसरों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। सो वी आर बिकमिंग मोर लाइक सेल्फिश। हमारा फोकस क्या हो जा रहा है? सेल्फिश जैसा। हम लोग इंक्लूसिव नहीं हो रहे। अगर हम उन लोगों को भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लेंगे, हम सोचे भाई चलो मैं ये काम करूंगा, इससे मेरा जो होगा, बट दूसरों के लिए पे क्या असर पड़ने वाला है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप सब लोग यहाँ पे हो, आप अपनी फैमिली से कुछ उम्मीदें रख रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल आप लिस्ट बना के भेज रहे हो, फोन कर रहे हो कि वो आपकी बात सुन ले। अगर वो आपकी बात सुने ही नहीं और आपकी तरफ ध्यान ही ना दे और कहें कि इसको बस पटक दिया। जैसे कल एक मेरे पास पेशेंट आया, वो कोई रिहैब में 1.5 साल तक उसकी फैमिली ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अगर ऐसा होगा तो आप लोग कैसा फील करोगे? सर रिजेंटमेंट आ जाएगी, है ना। अब सोचो हम ये काम बाहर रहते हुए कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। सर हम क्या कर रहे हैं? हमारे जो मन में आता है वो करते हैं और हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब इस वजह से उनमें भी तो रिजेंटमेंट आती होगी, उन्हें भी तो गुस्सा आता होगा, उन्हें मन होता होगा तुम्हारा सर फोड़ दें, मगर वो ऐसा तो नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो आपको समझा रहे हैं, आपको कोशिश कर रहे हैं, आपका फिर इलाज करा रहे हैं, दोबारा से आपके टेंट्रम बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मतलब देखो ना, उनके लिए कितना आसान है आपसे कट ऑफ करना। जैसे हम लोग बड़ी अमेरिका की बात करते हैं, वहां पे क्या करते हैं? वो कहते हैं भाई आप जाओ अपनी जिंदगी को जियो, खुद कमाओ, खुद जो करना है करो, नशा करना है जो भी करना है, हमारा कोई आप पे आप लोग बात समझ रहे हैं? यस सर। अब जहां हम सेल्फिश को ना होके उनकी बात सोचने लगते हैं तो हमें बहुत सारा कुछ समझ में आने लगता है कि हमने कहाँ पे गलती करी, क्या नहीं करना चाहिए। जब हम सेल्फिश होते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है। अब यहाँ पे भी अगर हम सेल्फिश होके देखते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है। हमें लगता है घर वाले हमें टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ये क्यों हुआ। यस पर जहां हम इंक्लूसिव होते हैं वहां हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं कि घर वाले क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं हम इलाज कराएं, क्यों चाहते हैं ठीक हो जाए। अब देखो ना कैसे हम लोग अपना आप को दुखी कर रहे हैं। जो स्पिरिचुअलिटी का दूसरा मतलब है अपना आप को खुश रखना। कैसे खुश होगा? जो भी कुछ है
वी हैव टू बी हैप्पी। जहाँ सेल्फिश होते हैं वहां खुश तो होते ही नहीं है। हमने मर्सिडीज खरीद ली तो अब बड़ी वाली मर्सिडीज चाहिए, वो खरीद ली तो हवाई जहाज चाहिए, बढ़ती जाती हमने एक बोतल दारू की पीनी चालू कर दी तो अब 2 बोतल चाहिए। पहले हम सोचते हैं कि हमारे को सारी खुशी नशे से मिल जाएगी, फिर बाद में नशा भी नहीं काम करता। तो अब मैं हूं, मैं बार बार हम क्या कह रहे हैं, मैं हूं, मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूँ वो फॉलो करो, वर्सेस हम सब हैं। हम सबको मिलजुल के लाइफ लीड करनी है, मिलजुल के चलना है, मिलजुल के करना है। उसी तरह से मुझे चाहिए वर्सेस जो जरूरत है या मेरी ये इच्छा है। अब जैसे बेचारा ये है, ये कह रहा है मेरी टांग ठीक कर दो मेरी। अब ये बहुत मुश्किल है कह पाना ये नेसेसिटी है या डिजायर। अब जैसी बेचारा अंकित है, देखो घूमता रहता है, अब उसके लिए ठीक होना इज ए नेसेसिटी। हम लोग हर चीज में यहाँ पे उलझे हुए हैं। yes, और यही सारी प्रॉब्लम्स बार बार कॉज कर रहा है। ये जो ट्रैप है ये रोज प्रॉब्लम का कॉज बन रहा है। अगर आप इस ट्रैप में ही उलझे रहोगे सो देयर आर नो चांसेस दैट यू विल गो ऑन ए पाथ ऑफ रिकवरी। अगर आप ठीक होना चाहते हो, अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हो, तो अपना आप को हमें हैंडल करके संभालना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, करना ही पड़ेगा, ये बदलना ही पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो फिर आप बीमारी रहोगे। सो इसलिए इसको कह रहे हैं कि भाई ये मेडिकल डिजीज है, मगर इसका जो क्योर है वो जब तक हम अपना आप को नहीं बदलेंगे तब तक क्योर नहीं मिलेगा। बहुत सारी बार आप लोग जैसे नाराज होते हो, गुस्सा होते हो, जैसे बहुत सारे पेशेंट जाने की सोचते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जाके इनका ज्यादा अच्छा रहेगा या इनको यहाँ रहने से ज्यादा फायदा होगा। और बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगती है, समझ में आने लगता है कि ये शायद अभी भी अपनी इम्पल्सिव बिहेवियर को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने गुस्से को संभाल नहीं पा रहे हैं, मैं को नहीं संभाल पा रहे। सर पर ये चेंज आपकी बात सही लगी, पर ये चेंज हमें भी अंदर जब हम छोड़ते हैं 1 महीने का अगर जैसे पीरियड हो जाता है तो सर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो सर मेरे थिंकिंग प्रोसेस काफी चेंज हो जाती है। जब अगर 20-25 दिन हो जाते हैं, अगर उसको साइड करें मेरे को जानना है, तो उसके अलावा जो मैं अगर सोच रहा होता था यार मेरा ये काम है या मेरे को इसके बिना नहीं रहना, फिर वो अपने आप ही 20-25 दिन बाद होती थी नहीं यार मैं गलत था, इसी चीज से दूर रहना। नहीं बट देखो जो ओवरऑल पिक्चर है ना, देखो तुम लोग अभी सब केवल इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस कह रहे हो, नशे को थोड़ी देर को छोड़ दो, नशा नहीं यहाँ पे हम लोग के लिए जैसे बीमारी है। बीमारी क्या है? बीमारी केवल नशा ही नहीं है, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ईगो, हमारा लाइफ स्टाइल, ये सब खराब हो गया है। इस बीमारी में नशा तो एक था ही, मगर उसकी वजह से हमारा पूरा मामला खराब हो गया। जैसे हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें टाइम की परवाह नहीं है, हमें कब खाना है कब सोना है, हम किसी से क्या व्यवहार कर रहे हैं, किसी की कब बेइज्जती कर रहे हैं, हमारा सारा कुछ मामला जो है उल्टा पुल्टा हो गया है। नशे को अगर हम थोड़ी देर को, जैसे हमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे नशा नहीं कर रहे, मगर फिर भी उनके व्यक्तित्व में, व्यवहार में अभी भी गुस्सापन, तेजीपन, निगेटिविटी परसिस्ट करे जा रही है, उसमें नहीं बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं देखो आप लोग बाहर गए, आपने नशा छोड़ भी दिया, लेकिन जब तक अपने व्यक्तित्व में, व्यवहार में बदलाव नहीं लाओगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी, फिर आप वहीं पे पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सब लोग ये कहते हो, देखो टिपिकली आप लोग कहते हो जी करना तो हमें पता है क्या करना है,
आप में से कितने लोग ये सोचते हो कि नहीं हमें मदद की जरूरत है और हमें बदलने की जरूरत है? हम हर चीज का सॉल्यूशन क्या कर देते हैं कि मुझे करना है ना। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि हम अपने बेस्ट एफर्ट के बाद भी नहीं कर पा रहे थे और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। नाउ जहां हम ऐसे सोचना चालू करते हैं वहां हमें लगता है कि हमें शायद अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। और पहले इस सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, बस मैंने कह दिया, मैं ही वर्ड नहीं जा रहा। सो आप लोग जैसे मुझे ये कहो कि मुझे छुट्टी कर वर्सेस ये कहो कि हमें कहाँ कहाँ पे और बदलाव लाने की जरूरत है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो क्या हो रहा है, हम बात छुट्टी के लिए बोलते हैं, हमें अपनी प्रॉब्लम पूछनी चाहिए कि सर हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। क्या और मैं क्या क्या कर सकता हूँ भाई, मैंने बार बार एफर्ट किया तो मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा। यस कोई तो कारण होगा ना, कोई तो गड़बड़ होगी। सो कहीं ना कहीं अब जैसे हम में से बहुत सारे लोग अपने लेट्स से 90 दिन हो गए काउंट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आप लोग परेशान हो, बट आप उस टाइम को किस तरह से बेस्ट यूज कर सकते हो, आप इस तरह से एफर्ट क्यों नहीं कर रहे? यस भाई ऐसा हाँ put a positive spin on it and think of it as time to rebuild and productive self-construct. तो जैसे हमने एक भरोसा बनाया था पहले, जब हम आप कह रहे हो नशा नहीं करते, नशे को छोड़, तो उस टाइम इतना अच्छा भरोसा था, सब अच्छा चल रहा था, तो फैमिली भी बहुत भरोसा करती, लेट भी आते थे तो कोई क्वेश्चन नहीं होता था, हमने अच्छे से खाना नहीं। अब जैसे नशे में मैं आ गया, सब चेंज हो गया, सब कुछ, ना खाने का पता ना जीने का पता, और एक भरोसा टूट गया फैमिली वालों पे। अब वो भरोसा लाने के लिए सर बहुत टाइम लगेगा, मैं सही भी अपनी तरफ से तब कोशिश करूंगा ना, और उनको तब भी डर लगेगा, मैं जैसे 10 बजे भी पहुंचूंगा, उनको लगेगा कुछ करके आया, वो एक डर बैठ गया ना उनके अंदर। बेटा आप ये कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो छोड़ दो ना थोड़ी देर को। देखो क्वेश्चन ये है कि हम अपने आप को ठीक कैसे रखें। हमें ठीक रखने के लिए अपने व्यवहार को बदलाव लाना पड़ेगा, हमें काम डाउन होना पड़ेगा, रिलैक्स होना पड़ेगा, हमें उन लोगों की भी सोचनी पड़ेगी। हम अपने कंफर्ट की तो सोच रहे हैं, उनकी नहीं सोच। जब हम उनकी सोचने लगेंगे तो हमारी सोच में बदलाव आने लगेगा। जैसे लेट्स से मैंने इसको आया ऐसे करके कर, अब एक तरीका हो सकता है कि इसने मुझे मारा, मेरी ईगो हर्ट हो गई, मैं देख लूंगा, ये कर लूंगा, वर्सेस भाई क्यों इसने ऐसे किया, तो शायद कुछ आपको रीजन मिले कि भाई क्यों हुआ, और हो सकता है तो अल्टीमेटली बदलाव कहाँ पे लाना है, हमें ही लाना है। दिक्कत कहाँ पे है, हमारे अंदर। अब दूसरे को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदलना पड़ेगा। सर कभी-कभी जनरेशन गैप की वजह से कोई भी बात हो, नशे से रिलेटेड कोई कुछ नहीं है। बेटा अगर हमारे जनरेशन गैप में दूसरे लोग तो नहीं बदलेंगे ना, हम क्यों ना बदले, हम उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, चलो यार वो बूढ़े लोग हैं, उनको जनरेशन गैप है, वो नहीं समझेंगे हमारी बात, आप उन्हें क्यों बदलना चाहते हो, एक्सेप्ट करो ना उन्हें। फिर वो हमें वो I'm not talking about कि नशे की वजह से वो हमें बदले या नशे से हमें दूर रखें, बट इन जनरल टर्म्स भी कोई भी बात हो या कुछ हो जिसमें हमारे विचार नहीं मिलते, तो उस वजह से भी तो सर ये भी तो एक ट्रिगर बनता है, और कई बार नहीं भी चाह के ना चाहते हुए भी हम जो नहीं करना चाहते वो कर बैठते। नहीं, बट अगर हम उनकी भी सोचे, चलो लेट्स से हम भी तो गलत करते हैं, तुम हर बार अपनी सब चीजें ठीक करते हो, बताओ, तो वो भी गलत कर सकते हैं भाई। चलो मान लिया मैंने कभी गलती करके तुम में गुस्सा कर दिया, तुम भी तो करते हो,
तुम नहीं करते हो, तुम यहाँ पे क्या क्या करते हो? तो हम अपनी क्यों नहीं देखते हैं? अपनी बदतमीजी, अपना बिहेवियर, अपना वो ना देख के हम केवल दूसरों पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसने ऐसे किया, अगर उसी की वजह से ऐसा कुछ चेंज हुआ हो तुम्हारी, उसकी वजह यही तो है ना। यही तो मैं बोल रहा हूँ। The question is how can I help myself? मेरे को अपने आप को चेंज करना है, दूसरों को तो करने लगूंगा तो मैं यही अभी इसलिए तो हूँ। बेटा देख, तेरे करने से क्या माँ बाप बदल जाएंगे, तेरे करने से समाज बदल जाएगा, तेरे करने से दूसरे बदल जाएंगे। एक बेटा जो नशा है वो एक बीमारी है, लेकिन उसका जो क्योर है, उसका जो इलाज है वो दवाई के तौर पे नहीं है, उसमें तुझे अपने आप को स्पिरिचुअली चेंज करना पड़ेगा। स्पिरिचुअली क्या चेंज होना है कि जो ये मैं वाली फीलिंग है कि मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत है, उसको बदल के तुझे करना पड़ेगा कि मैं भी दूसरों के लिए सोचूं, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक परिवार का हिस्सा। अब तेरे सारे व्यवहार से कौन प्रभावित हो रहा है? इतना सब कुछ हुआ, तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया, अभी भी तेरा इलाज करा रहे हैं, भेज देते तुझे किसी 5,000 वाले रिहैब में, तुझे पता है उनको फाइनेंशियल दिक्कत है, बता सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? फिर भी तुझे यहाँ लेके आए ना, क्यों लेके आए? बिकॉज वो चाहते हैं कि तुझे एक अच्छा इलाज मिले और तू ठीक हो जाए। उन्होंने तो अपनी नहीं सोची, वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं भाई इसको किसी तरह एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए और ये अपनी लाइफ में ठीक करे। और हम क्या सोच रहे हैं? हम निकले, उनमें कमी है, वो बदलते नहीं है, हमें यहाँ भेज दिया। So this is not a solution. अगर आपको सॉल्यूशन ढूंढना है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या वजह रही, ये सब सोचना पड़ेगा। और आप क्या कर सकते हो, कैसे आप मदद कर सकते हो, सबकी भी सोचना पड़ेगा। तो अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का क्या मतलब है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है कि हम सब, मैं नहीं, और हम किसी को नहीं बदल सकते, हम अपना आप को ही बदल सकते। क्या? हम अपना आप को बदल सकते हैं। Nobody else will change. Who has to change? तब आप लोग तय कर लो, आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो दूसरों को बदलना है वर्सेस खुद को? आपको ठीक होना है या आपको सब जनों को सिखाना है कि कैसे वो अपनी लाइफ अच्छे से जी?